आकिम ने जैसे ही अपने चिराग की लौ बढ़ाई, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक बेहद हसीन लड़की खड़ी है। उसका लिबास ही रोशनी का चश्मा था। आकिम हैरानी से, आप नूर की मूरत हैं या कोई ख्वाब? मेरा नाम और मेरी गरीबी एक शहजादी तक कैसे पहुंची? लड़की, आकिम, मैं परिजाद मुल्क की सरदार परी हूं। सुना है तुम्हारी सुई की कारीगरी के चर्चे परिस्तान की हवाओं में भी हैं। 3 दिन और 3 रात उसने न अन्न का दाना चखा, न पलक झपकाई। उसने उस लिबास में अपनी रूह पिरो दी। तीसरी रात जब काम पूरा हुआ तो वो परी फिर प्रकट हुई। उसने आकिम की मेहनत से खुश होकर उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया। परी, आकिम, इसमें तुम्हारी जरूरत का हर सामान है। तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। शहराजपुर एक ऐसा शहर था जहां की दीवारों में भी खुदगर्जी बसी थी। ऊंची हवेलियों में रहने वाले लोग सिर्फ अपनी शान और शौकत जानते थे। लेकिन इसी शहर के आखिरी सिरे पर बसे नजाकतपुर गांव की कहानी कुछ अलग थी। गांव के अंतिम छोर पर एक जर्जर मकान में 2 भाई रहते थे, आकिम और कैसर। आकिम खुदा की बनाई एक नायाब मूरत था। जितना उसका चेहरा नूरानी था, उतना ही उसका दिल मोम जैसा नर्म। वो पेश से दर्जी था और सुई धागे से कपड़ों पर जान फूंक देता था। वहीं उसका बड़ा भाई कैसर मक्कारी और अय्याशी का पुतला था। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की दौलत पर टिकी रहती थीं। जब उनके बूढ़े बाप का अचानक इंतकाल हुआ तो कैसर का लालच फन फैलाकर बाहर आ गया। उसने आकिम से कहा, बाप की वसीयत में तेरा सिर्फ ये टूटा हुआ कोना है, बाकी सारी अशरफियां और जायदाद मेरी है। आकिम खामोश रहा। उसने अपने हिस्से के गम को पी लिया और उसी कोने में अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। आकिम दिन भर अपने भाई की दुकान पर रईसों के महंगे लिबास सिलता और बदले में उसे मिलती कैसर की गालियां और बासी रोटी। लेकिन रात होते ही आकिम का असली रूप निखरता। वो बचे हुए कतरनों से गरीब यतीमों के लिए कपड़े सिलता और आधी रात को अपना खाना भूखों में बांट देता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आकिम की झोपड़ी में एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक आंगन से एक ऐसी तेज रोशनी फूटी कि आसमान के तारे भी फीके पड़ गए। आकिम ने जैसे ही अपने चिराग की लौ बढ़ाई, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक बेहद हसीन लड़की खड़ी है। उसका लिबास ही रोशनी का चश्मा था। आकिम हैरानी से, आप नूर की मूरत हैं या कोई ख्वाब? मेरा नाम और मेरी गरीबी एक शहजादी तक कैसे पहुंची? लड़की, आकिम, मैं परिजाद मुल्क की सरदार परी हूं। सुना है तुम्हारी सुई की कारीगरी के चर्चे परिस्तान की हवाओं में भी हैं। यह मेरा शादी का जोड़ा है, जिसे सिलने की कुव्वत सिर्फ तुम्हारे पाक हाथों में है। इसे मुकम्मल करो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। आकिम ने इसे खुदा का हुक्म मानकर काम शुरू किया। 3 दिन और 3 रात उसने न अन्न का दाना चखा, न पलक झपकाई। उसने उस लिबास में अपनी रूह पिरो दी। तीसरी रात जब काम पूरा हुआ तो वो परी फिर प्रकट हुई। उसने आकिम की मेहनत से खुश होकर उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया। परी, आकिम, इसमें तुम्हारी जरूरत का हर सामान है। तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बगल के कमरे से कैसर ये सब देख रहा था। जैसे ही परी ओझल हुई, कैसर ने आकिम पर हमला कर दिया। उसने आकिम को बेरहमी से पीटा और कहा, तारांकन, ये अशरफियां तेरे जैसे फकीर के नसीब में कहां? तूने जरूर कोई काला जादू किया है। निकल जा इस घर से, वरना जिंदा गाड़ दूंगा। लहूलुहान आकिम बिना कुछ कहे आधी रात के सन्नाटे में घर से निकल गया। उसके पास न घर था, न रोटी, बस आंखों में आंसू थे। चलते चलते आकिम एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसे जोर की प्यास लगी थी। जैसे ही उसने कुएं से पानी निकाला, वो दंग रह गया। पानी साधारण नहीं था, वो पिघले हुए हीरों की तरह चमक रहा था। पानी की जो बूंदें जमीन पर गिरी, वे चमकदार मोतियों में तब्दील हो गईं। देखते ही देखते उन मोतियों ने एक रास्ता बना दिया जो ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहा था। आकिम उसी जादुई रोशनी के सहारे चलता गया और एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां पेड़ सोने के थे और नदियां दूध की। वो परिस्तान था। वहां के आलीशान तख्त पर वही सरदार परी बैठी थी जिसने आकिम का सिया हुआ लिबास पहना था। परी ने मुस्कुराकर कहा, आओ आकिम, नेकी कभी रास्ता नहीं भटकती। वही नजारा कैसर को एक खौफनाक ख्वाब में दिखा। वो जागते ही लालच में पागल हो गया। उसने सोचा कि अगर आकिम को इतना मिल सकता है तो मैं तो सब कुछ लूट लाऊंगा। वह भी उसी कुएं के पास पहुंचा और मोतियों का रास्ता पीछा करते हुए परिस्तान की सरहद पर जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, फिजा बदल गई। रोशनी अंधेरे में बदल गई और 2 विशालकाय भयानक चेहरे वाले जिन्न उसके सामने आ गए। जिन्न गरजती आवाज में, ए बदजात इंसान,
यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे की? आकिम अपनी नेकी के दम पर यहाँ आया था और तू अपने लालच की गंध लेकर आया है। परिस्तान की जमीन लालचियों का खून पीती है। कैसर की एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसका लालच ही उसका काल बन गया। आकिम अशरफियों का एक बड़ा थैला लेकर अपने गांव वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे कैसर की बेजान लाश मिली। आकिम का दिल भर आया। वो अपने जालिम भाई के लिए भी रोया और उसे कंधे पर उठाकर घर ले आया। आकिम ने वो सारी दौलत गांव के गरीबों में बांट दी और खुद उसी सादगी से रहने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली दौलत सोने में नहीं बल्कि सुकून और नेकी में है।